जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह कुशवाहा अपने इस चैनल वर्तमान भारत पे आपका स्वागत करता हूँ। राजनीति का मौसम अब सालों भर रहता है, जैसे मैंने पिछली वार्ताओं में भी बताया है। अब सालों भर राजनीति का मौसम रहता है, तो इस संदर्भ में मैं राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पर वार्ता करूंगा, जिसे कहते हैं पार्टी वर्कर्स, राजनीतिक कार्यकर्ता, पार्टियों के कार्यकर्ता। आज मैं इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कोई भी पार्टी जो होती है वह एक संस्था, एक कंपनी की तरह काम करती है। कंपनी मतलब सहयोग से चलती है, और किसी भी पार्टी में कार्यकर्ता जो होते हैं उनके कई प्रकार होते हैं। अब मैं इस पर चर्चा करूंगा भाई पार्टी के कार्यकर्ता। अब ये बातें तब से हो रही हैं जब से भारत में नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र आया है, उसमें वर्कर्स और कार्यकर्ता। और वर्कर्स अगर सीधा अनुवाद कर दिया जाए तो मजदूर, और पार्टी के जो मजदूर होते हैं बेगार होते हैं, उन्हें वेतन नहीं मिलता। बेगार के मजदूर यानी बेकार लोग जो समाज के होते हैं वो बेगार करने चले जाते हैं, किसी भी पार्टी के वर्कर होते हैं। पार्टी वर्कर जो होते हैं उसमें खास करके वो पार्टी वर्कर जो यंगस्टर्स होते हैं, जो अभी टीनेज से यंग स्टेज में आए हैं। वो टीनेज वाले जो होते हैं 18, 19 वाले एज के जो होते हैं, वो जो टीनेजर्स जो पार्टी वर्कर्स बनते हैं, वो जो होते हैं सबसे जोशीले और ऐसे मजदूर होते हैं, बेगार से भी बढ़कर होते हैं। ये माता पिता का पैसा खर्च करके किसी पार्टी के लिए काम करते हैं। सपने बड़े बड़े होते हैं। बहुत सारे जो युवा होते हैं उनके सपने इतने बड़े होते हैं कि वो पार्टी वर्कर बन जाते हैं, इसलिए कि वो एक पॉलिटिकल लीडर बनेंगे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जो पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। उनको मोटिवेशन क्लासरूम में टीचर से मिलता है, समाज में मिलता है कि इस पार्टी से जुड़ो, तुम कुछ करोगे, अपने समाज के लिए करोगे, अपने लिए करोगे। इन सब भावनाओं के साथ किसी भी पार्टी से जुड़ते हैं। और ये जो वर्कर होते हैं सबसे ऊर्जावान वर्कर होते हैं, जो हर 10 साल पे रिन्यूअल हो जाते हैं। 5 साल पे नहीं, 10 साल पे रिन्यूअल। मैंने 10 साल पे रिन्यूअल क्यों कहा? चुनाव अक्सर 5 साल में होते हैं। आम चुनाव 5 साल में होते हैं, वैसे चुनावों का मौसम अब तो सालों भर रहता है। लेकिन ये जो होते हैं 10 साल में एक पीढ़ी तैयार होती है, एजुकेटेड होती है। जब किसी भी पार्टी वर्कर बनने का जो टाइम होता है वो सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी के स्टेज में होता है। आप जो पार्टी वर्कर्स बनते हैं, वैसे पार्टी वर्कर्स की बात मैं कर रहा हूँ जो टीनेजर है, फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं। ये स्कूल लाइफ में भिन्न प्रकार का मोटिवेशन लेते हैं क्लास में टीचर से, और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम कुछ कर लें। वो अपनी योग्यता को किसी पार्टी के अच्छे वक्ता, लीडर में देखते हैं कि वास्तव में वो अपने अंदर सोच रहे होते हैं कि मैं ऐसा करूंगा। अगर वैसी आवाज थोड़ी सी भी आ गई किसी नेता के अंदर से, किसी पार्टी में, तो वो उसके फॉलोअर बन जाते हैं। ये वो होते हैं जो अपने सपने बुनते हैं पॉलिटिकल लीडर बनने के। दूसरे स्तर के वो होते हैं जो पारिवारिक माहौल को देखते हुए किसी पार्टी से जुड़ते हैं। ये बेचारे देशभक्ति से ओत-प्रोत होते हैं पार्टी में। ये पढ़ाई के दौरान बनते हैं। और दूसरी बात है कि कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट होते हैं, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। वर्तमान भारत मेरे चैनल का भी नाम है, तो मैं वर्तमान की बात करूँगा। मैं भूतकाल की बात नहीं कर रहा हूँ, न भविष्य काल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भूतकाल में पार्टी वर्कर बनने के लिए टीनेजर होना बिल्कुल जरूरी नहीं था। क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट 25-30 के हो जाते थे। और अभी जो स्टूडेंट का जो सिचुएशन है उसमें आप मैट्रिक जो कर रहे होते हैं
वो 15 to 17, 18 में कर जाते हैं इंटरमीडिएट यानी सीनियर सेकेंडरी कर जाते हैं। और सीनियर सेकेंडरी के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है पॉलिटिकल पार्टीज में एंट्री का, और आप अच्छे वक्ता बन करके पॉलिटिकल लीडर में अपनी छवि को पॉलिटिकल लीडर में देखते हैं और उसके अंधे भक्त बन जाते हैं, अंध भक्त बन जाते हैं, फॉलोअर्स बन जाते हैं। और फिर आपका जो होता है वो सब लोग जानते हैं, पार्टी में शोषण होता है। पार्टी वर्कर्स में दूसरा स्टेज होता है जिनकी उम्र 25 से ऊपर होती है, वो भी पार्टी में एंट्री लेते हैं। कॉलेज के पॉलिटिक्स से आए हुए लोग, उनके कुछ राजनीतिक मुद्दे होते हैं अपने अपने, और वो उसमें अपने समूह के नेताओं से जुड़े होते हैं। ये थोड़े से देशभक्ति से अलग राजनीतिक लाभों के लिए जुड़े हुए पॉलिटिकल लीडर होते हैं या वर्कर्स होते हैं। ये राजनीतिक लाभ के लिए 25 से 30 के एज वाले जाते हैं। इनके पास कुछ लक्ष्य होता है पार्टी में जाने का कि हम राजनेता बनेंगे या फिर हम पार्टी से कुछ लाभ उठाएंगे। लाभ कई तरीके के होते हैं। ये स्टूडेंट टाइप के लोगों की बारे में मैंने बात की। वो लोग जो पढ़ाई लिखाई से दूर बिजनेस स्थापित कर चुके लोग होते हैं, उनकी उम्र जो होती है पार्टी वर्कर 40 के स्टेज से पार वाले लोग, वो बिजनेस के लिए किसी पार्टी से जुड़ते हैं, वो किसी को फंड करते हैं या भरोसा रखते हैं कि अगर ये पार्टी सफल होगी तो ये पॉलिटिकल लीडर मुझे आर्थिक मदद करेगा, मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा करेगा। जैसे कि ठेका दिलाएगा। ठेकेदार किस्म के लोग, गुंडे लफंगे टाइप के लोग जो 35 से 40 के एज में होते हैं, वो भी पॉलिटिक्स में जाते हैं, वर्कर बन के जाते हैं कि वो लीडर है मेरा, जब मैं किसी आपराधिक मामले में फंसूंगा तो मुझे मुक्त कराएगा। इस टाइप के भी लोग पार्टी में जाते हैं, और पार्टी में ऐसे लोगों का दबदबा सबसे ज्यादा होता है। ठेकेदार, अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो पॉलिटिकल अप्रोच चाहते हैं, राजनीतिक संरक्षण चाहते हैं, ऐसे लोग राजनीति में सबसे प्रखर कार्यकर्ता होते हैं। ये टीम ऑर्गेनाइजर भी होते हैं। ये किसी भी पार्टी में होते हैं। पार्टी कोई भी, मैं बिना नाम लिए कहूंगा, किसी भी पार्टी में ये पाए जाते हैं। अब ये है कि भाई अगर मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो भाई इस तरह अनुभव मेरे पास है कि मेरे पास अनुभव है, क्योंकि मैं भी समाज का ही व्यक्ति हूँ, आप लोगों के पास भी इसका अनुभव होगा। पार्टी में सबसे ज्यादा ठेकेदार और पॉलिटिकल अप्रोच के लालच में पहुंचे हुए लोग वर्कर होते हैं, और ये बहुत क्रियाशील वर्कर होते हैं, और इनके पास पार्टी का पावर भी होता है, इन्हें पार्टी का लाभ भी मिलता है। और इनकी उम्र चाहे जो भी हो जाए, ये 40 से ऊपर वाले होते हैं। और इनके वास्तविक वर्कर जो होते हैं, इसके फैमिली बैकग्राउंड में अगर जाइए तो इनके बेटे नाती पोते होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, वो जो होते हैं इनके लिए काम करते हैं। यानी ये अकेला एक व्यक्ति अगर किसी पार्टी में वर्कर होता है तो उसके पीछे 10 तो उसके रिश्तेदार, उसके लघुआ बझुआ होते हैं, और उन लघुआ बझुआ के पीछे उनके लघुआ बझुआ के मित्र होते हैं, और ये पार्टी के लिए सबसे फायदेमंद लोग होते हैं। तो पार्टी वर्कर्स होते हैं, इन्हें पॉलिटिकल लाभ भी मिलता है। अगर पार्टी जीत गई तो इन्हें पॉलिटिकल लाभ मिलता है। लेकिन पार्टी में जुड़े हुए लोगों की, मैं जो पार्टी कार्यकर्ताओं की वार्ता मैं कर रहा हूँ, मैं विशुद्ध रूप से बता रहा हूँ कि मैं ये चैनल पर नया हूँ राजनीति करने के लिए। लेकिन ऐसे लोगों के वार्ता से एक अन्य बातें भी उठती है। जो पार्टी में टीनेजर्स जाते हैं, उनका शोषण करना इनका परम कर्तव्य होता है। ये जो प्रौढ़ होते हैं पॉलिटिकल लीडर, इनका परम कर्तव्य होता है टीनेजर्स जो पार्टी में आते हैं या उसके रिश्तेदारों के मित्र होते हैं, वो टीनेजर्स पार्टी में, ये वर्कर जो होते हैं बहुत काम के होते हैं, ये लोग जोड़ते हैं लोगों को। ये बड़ी बड़ी राजनीतिक विचारधारा, अपनी पार्टी की विचारधारा पे सबसे बढ़िया लेक्चर देना इनका काम होता है। और ये लोग उन नए जो टीनेजर्स आते हैं, उन्हें मौका देते हैं कि तुम परफॉर्म करो और अपने जैसे लोगों को प्रभावित करो, और समाज के वैसे लोग जो पार्टी कार्यकर्ता नहीं हैं उनके वोट को कलेक्ट करो। ये वर्कर्स होते हैं। ऐसे वर्कर्स जो होते हैं पार्टी के, वो जानकार लोग होते हैं, पार्टी की पहचान होती है।
और जो लोग राजनीति में होंगे, अगर वो मेरी बात सुन रहे होंगे तो अपनी कलाई खुलते हुए देख सकते हैं। तो आप लोग तो टीनेजर्स को क्या करते हैं, शोषण करते हैं। लेकिन जिंदगी में एक बात है जो मैं भी कर रहा हूं, मैं राजनीति का आलोचक हूं तो मैं आलोचना ही करूंगा। पार्टी में ऐसे लोग जो आलोचना के योग्य है, आखिर ये करते क्या है, जितनी मेहनत करते हैं वो एक नेता को, एक सांसद, मंत्री, विधायक बनाने के लिए लोग मेहनत करते हैं। 40 के एज वाले लोग पीछे वाले लोगों को पार्टी कार्यकर्ता बना करके, ये खुद तो उस पॉलिटिकल लीडर को रत्ती नहीं जानते हैं कि वो पॉलिटिकल लीडर जब सत्ता में जाएगा तो इनको कितना लाभ देगा, लेकिन फिर भी वो बाकी लोगों को ठगते रहते हैं। और जब सत्ता में ये लोग पहुंच जाते हैं पॉलिटिकल लीडर, तो ज़्यादातर मामलों में इन लोगों को भी चुना लगा जाते हैं वो पॉलिटिकल लीडर कि भाई अगर इसको कद बढ़ा दिया तो कल को मेरी कुर्सी खा जाएगा। ये 40 के एज वाले जो लक्ष्य लेके जाते हैं कि हम आर्थिक लाभ लेंगे, राजनीतिक संरक्षण लेंगे, अप्रोच के लिए जाते हैं, इन लोगों को कभी भी कोई भी सांसद, विधायक जब सत्ता में चला जाता है चुनाव जीतने के बाद, तो सबसे पहला किक इन लोगों को लगता है। इन लोगों को क्या किक मिलता है कि तुम मेरे पालतू हो। सॉरी नहीं, बिल्कुल सॉरी नहीं, बिल्कुल जो राजनेता जीत जाता है, विधायक, सांसद, मंत्री बन जाता है, वो सबसे पहला किक इन लोगों को मारता है। और वो किक जो मारता है पुशअप करने के लिए ना, बैकअप करने के लिए, डाउनफॉल कराने के लिए किक मारता है। अगर इसे मैंने ज्यादा सहयोग दिया तो ये मेरी कुर्सी खा जाएगा, अगली बार ये नेता बन जाएगा, टिकट ले लेगा पार्टी से, इसकी ज्यादा समाज में धाक हो जाएगी तो मेरी धाक खत्म हो जाएगी, इसलिए सबसे पहले इसे डिमोलिश करता है वही भी पॉलिटिकल लीडर। और पार्टी भी ऐसे कार्यकर्ताओं को चुनाव के बाद भूल जाती है। और ये जो मैंने कहा कि टीनेजर्स और न्यू कमर्स जो आते हैं कार्यकर्ता बनने के लिए, जो सबसे ऊर्जावान और अपनी आपकी छवि नेताओं में देखते हैं, इन लोगों की तो बिल्कुल गिनती नहीं करता ये जब लात खा लेता है तो। जिसने जोर जोर करके वोट बढ़ाया होता है, समाज में सबसे बड़ा हंगामा खड़ा किया होता, पार्टी के लिए खूब वोटर से एकत्रित किया होगा। मीडिया में ये 40 के एज वाले, 30 के एज वाले जो पॉलिटिकल लीडर्स मीडिया में भी माइक के सामने आ जाते हैं, और जो माइक के सामने नहीं आते, स्थानीय स्तर पे भी समाज में चेहरा बनते हैं, ये मेहनत करते हैं। इन्हें चुनाव के दौरान वित्तीय प्रभार भी मिलते हैं, पैसा बांटो, ये करो, वो करो। ऐसे 10% जो पार्टी कार्यकर्ता होते हैं, उन्हें जब लात लगती है तो वो कोमा में चले जाते हैं कोमा में चले जाते हैं, वो नीचे वाले से मिलना बंद कर देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि नीचे वाले मुझसे अपेक्षा करेंगे कि वो जीता है पॉलिटिकल लीडर, उससे हमारी बातें मनवा, जिसकी बात तो मानना है नहीं लीडर को। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो होता है वो भी बेरोजगार होता है, वो भी अपना रोजगार स्थायी करने जाता है। चलिए, तो बेरोजगारी की वार्ता फिर कभी इस पर करूंगा मैं, बेरोजगारी पर। लेकिन मैं समस्याओं का रोना नहीं रोता, जैसे मैंने शुरू में ही अपने फर्स्ट वीडियो में अपना परिचय दिया, मैं समस्याओं का रोना नहीं रोता, मैं समस्याओं का समाधान करने वाला हूँ। तो पॉलिटिकली मैं पार्टी कार्यकर्ता के विषय में जो वार्ता कर रहा हूँ, तो पार्टी कार्यकर्ता पार्टी के जीतने के बाद कचरे हो जाते हैं। आखिर कचरा हो क्यों ना जाए, जैसे चूसा हुआ आम गुठली को फेंक दिया जाता है और छिलके सड़ते हैं। तो पॉलिटिकल लीडर को अगर आम की तरफ तुलना करें और पॉलिटिकल वर्कर्स को आम की तरफ तुलना करें, तो वो रसीले आम हैं, टीनेजर्स और ये पॉलिटिकल वर्कर्स जो 30 और 40 के एज वाले होते हैं। जब कोई पॉलिटिकल लीडर जीत जाता है या पार्टी जीत जाती है, तो इनका बढ़िया से चूसा हुआ आम जो होता है, छिलका अलग फेंक दिया जाता है और गुठली अलग फेंक दिया जाता है। गलती से गुठली अगर धरती में लग जाए तो कुछ लाभ मिल जाता है इनको, कि पौधा बन जाते हैं। और लेकिन हर पॉलिटिकल लीडर जानता है कि ये चूसा हुआ आम जब पैदा हो जाए तो इसको कलम लगाने के लिए कहीं और छोड़ देंगे, फिर आगे काम आएगा, और इनकी आयु 60 वर्ष तक चलती रहेगी। और पॉलिटिकल लीडर्स में ये वर्कर्स जो होते हैं, ये चूसे हुए आम होते हैं, जिनके छिलके सड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। अरे काम आ गया, बहुत नॉलेज वाला है वर्कर,
कोई गाय के मुंह में आ गया तो भाई उसको भी स्वाद मिल जाए, तो इतना लाभ है। लेकिन ये चूसे हुए आम पॉलिटिकल वर्कर्स की दुर्दशा तय होती है। तो मैंने ये क्यों कहा, मैंने पॉलिटिकल लीडर पे इतनी बड़ी, पॉलिटिकल वर्कर्स पे इतनी बात की। तो पॉलिटिकल वर्कर्स की ये पहचान है कि आप किस स्तर के होते हैं। पॉलिटिकल वर्कर्स की कैटेगरी होती है, या नाम अलग अलग होते हैं। जैसे पहले जमाने में पिछलग्गू, नेता का पिछलग्गू। अगर आप 80 के दशक से पहले चले जाएं तो पॉलिटिकल वर्कर्स को कहा जाता था पिछलग्गू, नेता का पिछलग्गू, क्योंकि उस समय संचार माध्यम इतना ज़्यादा नहीं था। तो जो पॉलिटिकल वर्कर बनता था वह किसी नेता के पीछे जाता था, नेता से उसको मिलने का मौका भी मिलता था पॉलिटिकल लीडर के लिए, तो वो लोग होते थे पिछलग्गू। तो उनका नाम होता था पिछलग्गू। लघुआ बछुआ, 80 के दशक से पहले लघुआ बछुआ, 80 के दशक में पिछलग्गू, 90 के दशक में एक शब्द आया चमचा, क्योंकि संचार माध्यम ज़्यादा फैल गया था और आवश्यक नहीं था कि प्रत्येक पार्टी वर्कर पॉलिटिकल लीडर से मिल ही ले। इक्का दुक्का कभी मीटिंग में मिल गया या फिर उसके पिछलग्गू वर्कर्स के पीछे वह रह करके कभी उससे भी बातचीत कर लिया, तो ऐसे लोगों का नाम होता था चमचा। तो चमचा युग जो है 90 के दशक में चला। 90 के दशक के बाद चमचा युग से थोड़ा सा चेंज आया। 2000 ईस्वी के बाद पार्टी वर्कर्स के नाम से खूब प्रसिद्ध होने लगे और उन्हें कार्यकर्ता के नाम पर सम्मान भी मिलने लगा थोड़ा बहुत। उस समय पार्टी का प्रोसेस थोड़ा चेंज हो गया था और 2014 आते आते इन्हें भक्त अंधभक्त की श्रेणी में रखा जाने लगा। खास करके 2014 के चुनाव तक ये लोग पार्टी के भक्त थे, अनुरक्त सेवक थे, बहुत सम्मान था चाहे जिस पार्टी में, क्योंकि वैसे किसी खास पार्टी के वर्कर्स के लिए भक्त शब्द का प्रयोग आलोचकों ने किया था, लेकिन ये चमचा बेलचा है। लेकिन 2019 के चुनाव में ये भक्त से अंधभक्त कहला और आजकल के जो हैं वो केवल और केवल मानसिक गुलाम है। अगर किसी पार्टी के गुलाम वर्कर बनते हैं तो मानसिक गुलाम कहलाते हैं। और कुछ पार्टियों में भक्त अंधभक्त भी नहीं कहे जाते, बल्कि वो पालतू कहे जाते हैं और उनका काम होता है पार्टी लीडर के लिए अंधभक्तिपूर्ण बातें, उल्टी सीधी बातें जो बिल्कुल अव्यवहारिक हो, उन चीज़ों का प्रचार करते रहना। तो आज चूसे हुए आम से भी बदतर स्थिति हो जाती है पार्टी वर्कर्स की। 2019 के बाद की किसी भी पार्टी में चले जाइए स्थिति यही है। पिछलग्गुओं को कुछ लाभ मिलता था, लघुआ बछुआ तो बहुत फायदे में रहते थे, नेताओं से सीधा संपर्क था, तो वो बहुत लघुआ बछुआ को 80 के दशक के पहले लाभ होता था। 80 के दशक में चमचों को कोई लाभ नहीं होता था, केवल समाज में चुनाव जीतने के बाद समाज में जिन लोगों के लिए प्रचार किया होता है, समाज के लोग उन्हें बेइज्जत करते थे और चमचा कहते थे। चमचा एक अपमानजनक शब्द बन चुका था, भयंकर चमचागिरी तो जुमला बन चुका था। अब 2014 के बाद इन लोगों का जो पार्टी वर्कर्स थे, खास पार्टी से थे, अगर जीती हुई पार्टी से थे तो बेचारे भक्त कुछ भी कहे जाते हैं, लेकिन जो हारी हुई पार्टी के लोग थे उनकी दुर्गति ये है कि बेचारे तो कोमा में गए, उनका नाम भी कोई लेने वाला नहीं। वो लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बने हुए हैं और वो चूसे हुए आम नहीं हैं जो हार गए। वो जो हारी हुई पार्टी के लोग हैं, जो हारे हुए पार्टी के लोग हैं, वो लोग चूसे हुए आम भी नहीं है, वो अभी आम है और उनको चूसने के लिए आमों को इकट्ठा किया जा रहा है, मैंगोज इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि सपने दिखाए जा रहे हैं अभी उन लोगों को कि आप आम बनिए ताकि हम मैंगो मन आपको चूसेंगे, पॉलिटिकल लीडर आपको चूसेंगे। अभी आप चूसे हुए नहीं हैं, अगर आप हारे हुए हैं यानी आपको चूसा है। आप हारी हुई पार्टी के सदस्य हैं तो आप चूसे गए आम नहीं हैं, आप
अगर जीते हुए पार्टी के आप सदस्य पार्टी वर्कर होते तो चूसे हुए आम थे, और जो लोग हारे हुए पार्टी वर्कर्स थे वो अभी आम हैं, गुद्देदार रसीलेदार आम हैं जिन्हें चूसा जाएगा। तो भाइयों, आपके पार्टी वर्कर्स की आलोचना में मैंने पार्टी आलोचना नहीं की, बल्कि सच्चाई बताई है। पार्टी वर्कर्स की स्थिति किसी भी पार्टी में यही है। बहुत सारे युवा लोग किसी भी पार्टी में जो जोश से जुड़ते हैं। अब रही बात, मैं पॉलिटिकली इस चैनल को बनाया हूं और मैं इस बात को कहता हूं कि मैं आप लोग अगर राजनीति में रुचि रखते हैं, आप देशभक्त हैं और आप चाहते हैं कि अपना कैरियर के साथ साथ देश का विकास भी करें और अपने तरीके से देश का विकास करें, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसलिए आप मेरी आलोचना करें, कमेंट करें, लाइक कर लें या सब्सक्राइब कर लें और अपने विचार दे सकते हैं, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं और नेता नहीं हूँ। मैं आप जैसे लोग नहीं जो ऐसे मुझे सुन रहे हैं, मुझे विश्वास है कोई पॉलिटिकल लीडर मुझे नहीं सुन रहा होगा। अगर सुन रहा है तो भाई जान लो मैं किसी पॉलिटिकल लीडर का विरोधी हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। और मैंने पिछली वार्ताओं में भी बताया है कि मैं नोटा दबाता हूँ। तो हाँ, मैं नोटा दबाता हूँ और मैंने एक चैनल वार्ता में बताया भी था कि मैं हमेशा नोटा नहीं दबाऊंगा, क्योंकि मेरी इच्छा है नोटा दबाने से सत्ता नहीं बदल जाएगी, सरकार नहीं बदल जाएगी। इसीलिए मित्रों, मैं कहूँगा नोटा का विकल्प मैं प्रस्तुत करूँगा। आप लोग अगर राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे, राजनीति में प्रवेश चाहते हैं, परंतु कोई माध्यम नहीं है राजनीति में जाने का, अगर किसी पार्टी में वर्कर बन करके अपनी सारी जवानी गंवा दीजिएगा, बुढ़ापा गंवा दीजिएगा और बाद में आपके बच्चे आपको प्रताड़ित करेंगे या समाज के लोगों के सामने मजाक बनेगा अगर आपकी पार्टी जीत गई, तो ऐसे लोगों से कहूँगा कि मुझसे जुड़े, क्योंकि मैं आप लोगों को कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं बनाऊंगा, नेताजी नहीं बनाऊंगा। सच्ची बात, नेताजी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हर पार्टी में यही प्रोसेस होता है। वर्कर्स को भुला दिया जाता है पार्टी के जीतने के बाद, नेता तो किक मार देता है जीतने के बाद, जो मैंने वार्ता कर दी। तो भाई मुझसे जुड़िएगा, तो एक पैसा नहीं खर्चा करना है आप लोगों को, अपने विचार व्यक्त करने का मौका भी मिलेगा और राजनीति में प्रवेश का मौका भी मिलेगा। अगर आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, होने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए क्या है, मेरा बकवास नहीं, बकवास नहीं। अगर मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि मेरे इस चैनल पे 1 करोड़ सब्सक्राइबर अगर हो गए तो मैं एक व्यक्ति को नहीं, एक व्यक्ति नहीं, मतलब 1 करोड़ सब्सक्राइबर जिस दिन हो गए, इस बात को जान लीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी व्यवस्था लाऊंगा, एक क्विज लाऊंगा, और जो लोग भी इसमें सफल देशभक्त साबित होंगे मेरी परीक्षा में, स्पष्ट रूप से कहता हूं, मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूं, मेरी परीक्षा में जो सफल होंगे उन्हें राजनीति में अवसर प्रदान करने के लिए मैं आर्थिक सहायता करूंगा। तो मैं अपनी वार्ता को विराम देता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।